लेकिन जो मंगलवार का सारा मूव था, इसे पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रहा था निफ्टी बैंक, उसकी वीकली एक्सपायरी, उसका इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। क्या 2 बजे वो एकदम से स्पाइक हुआ और उसके बाद अचानक क्या वो इसने मदद कर दी निफ्टी के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने में। उसके बाद क्या प्रॉफिट टेकिंग आई, सब मामला ठंडा पड़ गया। आज कई सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग रीजन से फोकस में रहेंगे, जिस पर बट ऑब्वियस हम आगे चर्चा भी कर रहे होंगे। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन है? बिल्कुल, देखिए ये निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट है और एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का भी इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रख दीजिए, क्योंकि वो देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये डे लो पर बंद हुआ था, ठीक है ना, ट्यूसडे को। और एक बार फेडरल बैंक रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर, उसका भी इंटरडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फेडरल बैंक का वैसे हमारी स्पॉटलाइट में आया था। ये देखिए, स्क्रीन बहुत कुछ कहती है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें मतलब बाद में समझ में आती है कि ये क्या है, मतलब क्या स्क्रीन बता रही है आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। खैर, कोटक आज फिर हर्ट करेगा बैंक निफ्टी को एक बार। अब कोटक में दिक्कत ये आ गई है, हम कुछ देर में स्टॉक्स ऑफ द डे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो फैक्टर्स है ना कोटक के, अब ये सिर्फ टेक्निकल नहीं रह गए हैं, ये फंडामेंटल हो गए हैं। ये लीडरशिप बहुत मायने रखती है बैंकों में, ठीक है ना। सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री में आपका एकमात्र एसेट होता है पीपल। आज की डेट में बैंकों के सबसे बड़े एसेट क्या होते हैं? लोग ही तो होते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी वगैरह ये सभी तो होते हैं। तो ये एक बार हर्ट होगा। क्या बाकी शेयर इसको कॉम्पेंसेट करेंगे? और बाकी शेयर जो कॉम्पेंसेट करेंगे उसमें 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सिस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी। ICICI, जो चला अर्निंग्स के बाद। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां अर्निंग्स अब तक आई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि शायद अर्निंग्स अच्छी आएंगी इसके लिए। प्लस फेडरल बैंक आज थोड़ा चलना चाहिए। अब फेडरल बैंक भी कोई बहुत छोटा स्टॉक नहीं है, तो उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। मोटा मोटी बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी, हमने डिस्कस किया लगातार, और वो 51,000 का मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन बहुत ही नियर टर्म में एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। वो जो 47,500 से सीधा 50,000 तक का मूव आया था, वन वे आया था वो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसको मैं आपको एक्सटेंड बताता हूँ कितना ओवरबॉट है। 10 डे माय 48,526 पर, 20 डे माय 48,162 पर। मतलब 10 डे माय तक जाने के लिए आपको 1000 पॉइंट की करेक्शन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 पॉइंट की करेक्शन आएगी, या तो मूविंग एवरेज ऊपर आए या मार्केट नीचे आए या दोनों हो। तो कई बार नॉर्मली दोनों होते हैं, कंसोलिडेशन होता है इंडेक्स लेवल पर और मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है। बैंक निफ्टी पे आज मैं आशीष कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पर कोई भी ट्रेड लेना लॉटरी के तरीके से। स्क्रीन देखेंगे, स्क्रीन देखकर जो भी समझ में आएगा, सब 9:30 के आसपास एक व्यू लेंगे कि क्या बन रहा है यहाँ पर, उसके बाद एक डिसीजन लेंगे। प्री मेडिटेटेड आज अगर आप बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेके जाएंगे ना, लिख लीजिए मुझसे, आपके स्टॉप लॉस लगेंगे आज। इसके लिए बैंक निफ्टी में कोई प्री मेडिटेटेड नहीं है, स्क्रीन देखकर ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। देखते हैं आज किस तरह से बिहेवियर रहता है। निफ्टी बैंक में गाइड करने के लिए होंगे, तो एक बार कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होने दीजिए। जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ, जहां भी कुछ बढ़िया ट्रेड बन रहा होगा, समीकरण बैठ रहे होंगे, उस पर आप फ्रंट स्क्रीन को देखते देखते ऑब्जर्व करते हुए वो रणनीति तय कर ली जाएगी। कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं निफ्टी बैंक पे, इस पे आज बातचीत करेंगे डिटेल में, लेकिन